Morning students. Today we are going to continue fourth chapter of science, that is sorting materials into groups. Students, last वीडियोस में हमने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया जिनके बेसिस पर हम मटेरियल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं. We discussed about appearance, luster, hardness, solubility and transparency. And students, our last topic was density. Density means mass per unit volume of a substance. Now let's start our next topic, that is thermal conduction. Thermal means heat and conduction means to pass hona. The substances which allow heat to pass through them are called good conductors of heat. ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. ये डेफिनेशन आपने लर्न करनी है स्टूडेंट्स. नाउ एग्जांपल्स. ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. सभी के सभी मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, लाइक आयरन, एल्यूमिनियम. ओके, दैट इज़ वाई एंटायर कुकिंग वेसल बिकम्स हॉट ऑन हीटिंग. इसीलिए जो बर्तन होते हैं कुकिंग वाले जो हमारे किचन में होते हैं वो गर्म करने पर क्या हो जाते हैं? हॉट हो जाते हैं, बिकॉज वो किसके बने हुए हैं? मेटल्स के बने हुए हैं. एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ heat. Okay students, now the substances which do not allow heat to pass through them are called bad conductors of heat. वो substances जो अपने अंदर से heat को पास होने ना दे उनको हम क्या बोलते हैं? बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. ये भी डेफिनेशन आपने लर्न करनी है स्टूडेंट्स. एंड नाउ एग्जांपल्स लाइक वुड एंड प्लास्टिक. दैट इज व्हाई the wooden handle of a frying pan doesn't become hot when the pan is heating. अब हमारे पास कोई फ्राइंग पैन है, जब हम उसको गर्म करते हैं तो फ्राइंग पैन तो गर्म हो जाता है, बट जो उसका हैंडल होता है बिकॉज वो वुड से बना हुआ है तो उसका जो हैंडल है वो गर्म नहीं होता, फ्राइंग पैन गर्म हो जाती है. बिकॉज वुड जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और जो फ्राइंग पैन मेटल से बना हुआ है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है. Okay students, now you have to learn these two definitions and examples also you have to learn. Now there is an important point. मरकरी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. मरकरी जो है एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है हीट का. एंड इज़ देयर फॉर यूज इन थर्मोमीटर्स. थर्मोमीटर्स में हम यूज़ करते हैं उसको. जब हम थर्मोमीटर में को किसी हॉट थिंग में डिप करते हैं तो क्या होता है? मरकरी जो है वो ऊपर चला जाता है. इट मीन्स गर्म होने पर वो फैल जाता है, एक्सपैंड हो जाता है. इसलिए हम थर्मोमीटर में कौन सा मेटल यूज़ करते हैं? मरकरी मेटल यूज़ करते हैं. बहुत ही कम क्वांटिटी में इसको हम यूज़ करते हैं थर्मोमीटर के अंदर. ऑल गैसेज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट ड्यू टू विच द एयर ट्रैप्ड बिटवीन अ बॉडी एंड वुलन क्लॉथ्स कीप द बॉडी वार्म. सभी गैसेज जो हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं. इट मीन्स बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होती हैं. उसी के कारण क्या होता है? अगर हमने कोई वुलन क्लॉथ पहना हुआ है विंटर्स के अंदर तो वो हमारी बॉडी को गर्म रखता है, बिकॉज वुलन क्लॉथ और हमारी बॉडी के बीच में एयर ट्रैप हो जाती है. एयर आने के कारण अब एयर तो हमारी जो बॉडी है उसकी गर्मी को बाहर नहीं जाने देगी. इट मीन्स हमें वो गर्म ही रहने देगी. कीप्स द बॉडी वार्म. इट मीन्स जो वुलन क्लॉथ्स हैं वो हमें क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं, बिकॉज वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं बीच में. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफ्यूजन. The process of gases and liquids spreading into a surrounding substance is known as diffusion. Gases और liquids का अपने सराउंडिंग में फैल जाना, स्प्रेडिंग मीन्स फैल जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, गैसेज और लिक्विड्स क्या होते हैं? वो अपने जो आसपास के सब्सटेंसेस में क्या करते हैं? फैल जाते हैं, उनके साथ मिक्सअप हो जाते हैं. लाइक if someone opens a perfume bottle at the corner of the room, the smell spreads throughout the room. अगर हम किसी परफ्यूम की बोतल को किसी रूम के कॉर्नर में क्या कर देते हैं? ओपन कर देते हैं, उसका ढक्कन खोल देते हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? उसकी जो फ्रेगरेंस है, उसकी जो खुशबू है वो पूरे के पूरे रूम में फैल जाती है. ये ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज परफ्यूम मिक्सेज विद एयर. ये सिर्फ इसी कारण होता है स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन की प्रोसेस के कारण. क्योंकि जो
परफ्यूम है वो एयर के साथ क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ओके, gases have the highest rate of diffusion but different gases diffuse at different rates। गैसेज जो है उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है सबसे ज़्यादा होता है, सबसे जल्दी डिफ्यूज होती हैं गैसेस, और अलग अलग गैसेस अलग अलग रेट पर। इट मीन्स कोई बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाएगी और कुछ गैसेस थोड़ा सा टाइम लेती हैं। इट मीन्स डिफरेंट रेट पर वो क्या होती हैं, डिफ्यूज होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। मटेरियल्स which conduct electricity are called conductors। ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, कंडक्ट होने देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स सच एज कॉपर, आयरन, सिल्वर आर कंडक्टर्स। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ओके, इट मीन्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। मटेरियल्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ये डेफिनेशन आपने लर्न करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और एग्जांपल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके। ओके, नाउ नेक्स्ट, वी यूज वायर्स ऑफ कॉपर इन आर हाउस होल्ड वायरिंग। देखिए स्टूडेंट्स, हम अपने घर में किसकी वायर्स यूज़ करते हैं, कॉपर की वायर्स यूज़ करते हैं। क्यों यूज करते हैं, बिकॉज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मटेरियल्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। अब जो मटेरियल्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं। दैट इज बैड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स भी बोल सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक वुड, रबर, प्लास्टिक, एयर। ये जो चीज़ें हैं हमारे पास, ये क्या होती हैं, इंसुलेटर्स होती हैं। इट मीन्स ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देती हैं। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव अ रबर कोटिंग। आपने नोटिस किया होगा जो हमारे पास इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं उनके ऊपर कैसी कवरिंग होती है, रबर की कवरिंग होती है, प्लास्टिक की कवरिंग होती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये वायर है हमारे पास, ये मेटल है, और ये जो है ये इंसुलेटर मटेरियल हम लेते हैं ताकि हमें करंट ना लग सके। अगर हम इस मेटल को टच करेंगे तो हमें करंट लग सकता है। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए हम इसको किससे कवरिंग कर देते हैं, किसी इंसुलेटर सब्सटेंस से इसको क्या कर देते हैं, कवरिंग कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ तो दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिक वायर्स हैव अ रबर कोटिंग। इसलिए इलेक्ट्रिक वायर्स की जो कवरिंग होती है वो किसकी होती है, रबर की होती है। ओके, जो स्विचेस होते हैं स्टूडेंट्स वो भी हम प्लास्टिक के बनाते हैं क्योंकि प्लास्टिक भी एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नाउ हेयर इज एन एक्टिविटी, सी विच वन ऑफ दीज इज अ कंडक्टर एंड विच वन इज एन इंसुलेटर। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा कंडक्टर है और कौन सा इंसुलेटर है। टूथब्रश, स्पून, की चेन, वाटर, प्लास्टिक, रूलर, मेटल वायर, पिन्स एंड नेल्स। ओके स्टूडेंट्स, देखिए टूथब्रश जो है प्लास्टिक का बना हुआ है, इंसुलेटर होगा। स्पून मेटल की है, तो अगर मेटल की स्पून है तो वो क्या होगी, कंडक्टर होगी। अगर प्लास्टिक वाली स्पून है तो वो क्या होगी, इंसुलेटर होगी। की चेन ये कंडक्टर हो जाएगा। वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक रूलर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इंसुलेटर। मेटल वायर कंडक्टर हो जाएगा। पिन्स एंड नेल्स क्या हो जाएंगे, कंडक्टर्स हो जाएंगे। सो दिस टाइप यू हैव टू डू। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेट से रिलेटेड ये प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स। You must have seen and played with magnets. The substances which get attracted by a magnet are called magnetic substances. ऐसे substances जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, इट मीन्स जो मैग्नेट के साथ बिल्कुल चिपक जाते हैं एक तरीके से, आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड आर सेड टू हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और उन सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे कि उनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। मैग्नेट्स अट्रैक्ट आयरन एंड स्टील सब्सटेंसेस बट डू नॉट अट्रैक्ट अदर मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड कॉपर। अब देखिए मैग्नेट्स क्या करती हैं, आयरन और स्टील को तो क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, बट जो एल्यूमिनियम और कॉपर है इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती है। ओके,
बिकॉज एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। आयरन और स्टील जो है वो क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल्स है, ये मैग्नेट की तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। मटेरियल्स दैट लिव that have magnetic property are used in generators and motors. Iron, cobalt and nickel are some मैग्नेटिक मटेरियल्स। देखिए स्टूडेंट, जो आयरन, कोबाल्ट और निकल है वो हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, और पेपर पेपर रबर ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, क्योंकि ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ओके, और मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का यूज हम मोटर्स में और जनरेटर्स में करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट देयर इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कॉल्ड प्लाज्मा। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, देखिए स्टूडेंट्स, हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर किए थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एक फोर्थ स्टेट भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा इज वेरी मच लाइक अ गैस विद नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। प्लाज्मा जैसे गैस की तरह होता है, इसका भी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। इट कंसिस्ट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स ड्यू टू विच इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी तो चार्ज्ड पार्टिकल्स के कारण ही होती है, इसीलिए प्लाज्मा जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आर यूनिवर्स इज 99% प्लाज्मा। यूनिवर्स के अंदर 99% जो मैटर है वो किससे मिलके बना हुआ है, प्लाज्मा से मिलके बना हुआ है। स्टार्स इंक्लूडिंग आर सन आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लाज्मा। देखिए जो हमारा सन है, सन भी एक स्टार होता है, ये आपको पता है, वो भी किससे बना हुआ है, प्लाज्मा से बना हुआ है। द ट्यूबलाइट्स विच वी यूज ऑल्सो कंटेन प्लाज्मा। जो ट्यूबलाइट्स होती हैं हमारे पास, उनके अंदर भी क्या होता है, प्लाज्मा होता है। नाउ अगेन हेयर इज एन एक्टिविटी, टेक द फॉलोइंग थिंग्स एंड क्लासीफाई देम एज मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। आपको ये सब्सटेंसेस गिवन है, आपको इनको मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक में डिवाइड करना है। इट मीन्स कौन से मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, कौन से मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। यू कैन डू इट योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये ट्रू फॉल्स दिए थे और मल्टीपल चॉइस दिए थे। लेट अस डू दीज नाउ। सी वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। ए, टेक्सचर इज द वे दैट समथिंग फील्स व्हेन वी टच इट। टेक्सचर का मतलब क्या होता था, किसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो वो कैसी महसूस हो रही है। यस, यही तो प्रॉपर्टी थी हमारी, सो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स डू नॉट शो लस्टर। देखिए स्टूडेंट्स, इसने कहा स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन हैं वो शाइन नहीं करते हैं, बट वो तो करते हैं, इसलिए क्या हो गया, फॉल्स। सॉल्ट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। ये कह रहा है कि सॉल्ट पानी में नहीं घुलता, बट वो तो घुलता है, इसलिए क्या 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 कह रहा है, फॉल्स कह रहा है। गैसेस डिजोल्व इन वाटर। यस, गैसेस तो डिजोल्व करती हैं वाटर के अंदर। ओपेक सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली। इसने कहा कि ओपेक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं, बट ये तो रॉन्ग है, इसलिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये स्टूडेंट्स आप खुद, इंटरनल्स हैं स्टूडेंट्स, इनको खुद ट्राई करेंगे। ओके, नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वी आर डूइंग। चूज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ दीज शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। देखिए प्लास्टिक नहीं करेगा, वुड नहीं करेगा, क्या कोबाल्ट एक मेटल है, ये कोबाल्ट, निकल और आयरन क्या होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, इसलिए कोबाल्ट ही हमारा क्या हो गया, आंसर। दिस इज एन मैग्नेटिक मटेरियल। विच वन ऑफ दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। देखिए प्लास्टिक, वुड और एयर तो बैड कंडक्टर्स हैं, बट आयरन एक मेटल होते हुए क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विच वन ऑफ दिस हैज़ द हाइएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। इनमें से सबसे जल्दी कौन फैलता है, गैसेस। गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है, सो आंसर इज गैसेस। विच वन ऑफ दिस हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग किस में होते हैं, सॉलिड्स में होते हैं। लिक्विड्स और गैसेस में इसके बजाय वीक होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। नाउ नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज विल सिंक इन वाटर। इनमें से कौन सा पानी में डूब जाएगा। पेपर और वुड तो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, बट नेल अपनी डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाएगा, वाटर में सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। नाउ मैच द फॉलोइंग। वाटर, वाटर क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है हमारे पास, सो वाटर को किससे ज्वाइन करोगे, ट्रांसपेरेंट से। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या है हमारे पास, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नाउ वुड क्या है, इंसुलेटर होता है।
कास्ट शेडो, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था आपको, जो ओपेक सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या बनाते हैं, शेडो, परछाई बनाते हैं। सो ओपेक सब्सटेंसेस से इसको ज्वाइन करेंगे आप। नाउ निकिल, निकिल क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक मटेरियल है। आयरन, कोबाल्ट और निकिल क्या होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स। सो दिस एक्सरसाइज यू हैव टू लर्न। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर में डिस्कस हुए हैं उनको आपने नोट्स की फॉर्म में नोटबुक में राइट कर लेना है। जो डेफिनेशंस हैं उनको लर्न भी करना है और एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से आपने करने हैं। Okay students, our chapter is complete. Now in next video we will discuss about question answers. Okay, thank you.